हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके एसएस का चैप्टर नंबर 10 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। स्पीयर्स ऑफ द अर्थ क्या होता है? अर्थ के ऊपर जो लेयर लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमें यहाँ पर उसका स्टडी करना है। आवर अर्थ इज अ यूनिक इन द सोलर फैमिली। अर्थ इज द ओनली planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. क्या हुआ है? अर्थ जो है वो किसी भी लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर, वाटर, ये सब जो है वो अपनी किसी भी लाइफ को पनपने के लिए बहुत ही अच्छा है। और बाकी के किसी भी प्लैनेट में ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जिंदगी हो सकती है। ऑर्डिनरीली वी नो दैट द अर्थ was just a fireball at the time of its origin. जब अर्थ का जन्म हुआ था, यानी कि जब अर्थ हुई थी, सूरज से वो अलग हुई थी, तब क्या हुआ था? एक फायरबॉल था जब वो प्लैनेट अलग हुआ था। एज दिस फायरबॉल cooled down slowly, its later transformed into many matters respectively. जैसे ही वो फायरबॉल थोड़ा कूल डाउन हुआ, घूमना धीरे धीरे कम हुआ, देन क्या हुआ? वो कूल हुआ और वहाँ पर बहुत सारी मैटर्स जो हैं वो बनने लगी, लाइक लिक्विड एंड सॉलिड। इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एक्सिस्टेंस। जैसे ही वो अलग अलग लिक्विड और सॉलिड था वो उसमें बन गया वो, एंड देन क्या हुआ? एयर गैस जो थे पृथ्वी के अराउंड वो धीरे धीरे अस्तित्व में आए। ह्यूज डिचेस ऑन दिस स्फीयर वेर फिल्ड विथ वाटर एंड टर्न इनटू ओशंस। बहुत सारे बड़े बड़े डिचेस जो इसके अंदर थे वो उसमें पानी भरना शुरू हो गया और वो क्या हो गया? हमारा ओशन। थस द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अर्थ वॉज क्रिएटेड। अभी जो हमारा पृथ्वी का जो पूरा जो फॉर्म है वो इस तरह से क्रिएट हुआ। ओके, सो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। कितने टोटल स्पीयर्स होते हैं? देयर आर 4 मेन स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। 1 लिथोस्फीयर, सेकंड वन हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज एटमोस्फियर एंड द फोर्थ इज बायोस्फीयर। ओके, सो इसमें सबसे पहला जो है लिथोस्फीयर क्या होता है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स। उसका जो अपर लेयर है वो एकदम सॉइल से बना हुआ होता है और सॉलिड मैटर से बना हुआ होता है। लिथो मीन्स सॉइल, that is why upper layer of the earth is known as lithosphere. As this layer is also made up of rocks and solid matters, it is known as the rock sphere or the solid sphere. इसको solid sphere या तो फिर rock sphere के नाम से भी जाना जाता है। किसको? lithosphere को। एरिया एंड फॉर्मेशन, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में स्टडी करते हैं। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक। उसका अपर लेयर जो है वो 64 से 100 किलोमीटर तक का थिक लेयर है। लाइट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट। यहाँ पर जो पहला उसका लेयर है उसमें लाइट मैटर जो होती है, एल्यूमिनियम और सिलिका जो है वो वहाँ पर पाई जाती है। This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupies about 29% of Earth's sphere. जो अर्थ की जो सरफेस है उसमें से 29% जो है वो किसने लिया हुआ है? लिथोस्फीयर ने। माउंटेन्स, plateaus and plains etc. are there on this part of the land. As we go onto the depth of lithosphere, the temperature increases gradually. जैसे जैसे हम लोग लिथोस्फीयर में आगे चले जाते जाएंगे वैसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ऑन मूविंग टॉवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाते जाएंगे वैसे ही पर किलोमीटर वो जो है 30 सेंटीग्रेड जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी वजह से वहाँ पर जो रॉक और मेटल जो पाई जाती है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, बिकॉज वो मेल्ट होती जाती है। द मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। जो पूरा लिक्विड है मेल्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। हियर हाई प्रेशर ऑफ अपर रॉक इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर जो है हाई प्रेशर नोटिस किया जाता है। ये पूरा जो है उसको क्या बोला जाता है? मैग्मा बोला जाता है। Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why
अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। इसी वजह से जो बैलेंस बना दोनों के बीच में बैलेंस बनता है, उसकी वजह से अर्थ का जो ऊपर का क्रस्ट है वो बर्स्ट आउट नहीं होता। ठीक है। लिथोस्फीयर हैज चूजन रिलेशन विथ बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। लिथोस्फीयर जो है उसका जो रिलेशन है किसके साथ है? बायोस्फीयर के साथ और वेजिटेशन के साथ। अवर होम, वाटर, फार्मिंग, industry and all are closely associated with lithosphere. Mineral and crude oil is obtained from lithosphere. Various crops are obtained through farming. Various industries and other economic activities are performed in the plain region. Forest on the mountain region is adapted to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar form food or to dwelling and base to our existence means lithosphere. lithosphere in short क्या है? हम लोग जो जिंदा रहते हैं ज़मीन पर, वहाँ पर फार्मिंग होती है, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बनती है। ओके, तो इस तरह से लिथोस्फीयर जो है वो हमारा मेन फाउंडेशन है। इसी की वजह से हमारी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है। ओके, देन यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे जो स्फीयर है उसके तरफ, हाइड्रोस्फीयर। द प्रपोर्शन ऑफ द वाटर एरिया इज मोर ऑन अर्थ देन द लैंड एरिया। अब जैसे जानते हो 70% वाटर है हमारी पृथ्वी पर, है ना। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन हाइड्रोस्फीयर। जो उसने ऑक्यूपाई किया है वाटर ने, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज so vast that contains appear as if island, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आइलैंड है। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन। जो बहुत ज़्यादा वाटर मास होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ओशन के नाम से। दे आर respectively well known as Pacific, the Atlantic, the Indian and the Arctic Ocean. Oceans on the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valleys are there in their bottom. Various landform like earth surface are there in the bottom of these oceans. ये जो ओशन है वो 11 to 12 किलोमीटर तक की वैली जो है उसके जितने डीप हैं, और वहाँ पर उसके बॉटम में इतनी बड़ी बड़ी तो वैलीज हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि वो कितने, उसका जो अंदर का छोर है वो दिखाई ही नहीं देता, इतने डीप वो है हमारे ओशंस। 97% of the total Earth's water is found in the oceans and it is a saline water remaining। ये जो है saline water because वो salty होता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है? saline water। remaining water approximately 2/3 part is in the form of ice sheets on the poles and on other high mountains like Himalaya. The water which is laying under earth crust flow in the form of lake and river is very less in proportion. Living creatures and plants on the earth cannot survive without water. It is available through food and or through moisture from the air। जैसे आप जानते हो moisture from the air का मतलब क्या होता है? रेन जो आती है उसमें से हमें पानी मिलता है। The existence of hydrosphere is the existing of the living बीइंग। जो हम लिविंग बीइंग यानी हम जो इंसान है, सारे एनिमल्स है वगैरह, जो लिविंग थिंग है उसका जो अस्तित्व है वो किसकी वजह से है? पानी की वजह से। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर अर्थ रेन कम फ्रॉम द ओशन। ओशन में से, जैसे आप जानते हो, रेन कैसे आती है? ओशन में से वो पानी जो है वो ऊपर चलता है और ह्यूमिडिटी की वजह से, और देन रेन आती है। ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीसियस मिनरल्स। बॉटम ऑफ द सी में क्या मिलता है हमें? प्रीसियस मिनरल्स मिलते हैं। सोल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर एंड इट्स बॉटम contains a mineral like manganese, iron, tin, etc. Ocean is also a stock of protein-rich food for humans. Protein-rich food माने क्या होता है? वहाँ पर जो मछलियाँ वगैरह मिलती है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और इसलिए वो protein-rich food कहा जाता है। There is enormous power in the sea and ocean waves. उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। Current and tide of the oceans by There is enormous power in the sea and ocean waves. Current and tides of the oceans, by its management usage, electric energy can be obtained.
द ओशन हैव डेवलप्ड एज वाटर वेज, जैसे आप जानते हो उसको किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, वाटर वेज के तरीके से, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड के लिए भी वाटरवेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 है हमारा एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ gases and up to the approximate height of 850 to 1000 kilometer. The layer of various gases is called atmosphere. इसे क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर। अलग अलग गैसेस का जो पूरा लेयर है उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आईज, उसको देखा नहीं जा सकता अपनी आंखों से, बट वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एस्टेरॉइड, सोल्ट पार्टिकल्स एंड इवन माइक्रोजीनियस इंसेक्ट, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है उसे भी देखा जा सकता है। ये इनके साथ मिक्स हुए होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये सारे जो हैं वो मिक्स हो गए होते हैं। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर comprise of solid, liquid and gaseous matters. Major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone etc. The atmosphere near the earth surface is dense. यहाँ पर देखिए उसको दिखाया गया है, इसमें कितने गैसेस हैं, नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 20.99% है, आर्गन जो है वो कितना है 9.94% एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो है वो 0.1%। ठीक है, इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है। रेशियो ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ओके। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, रेशियो ऑफ द मोस्ट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे ही ये जो रेशियो है वो घटता जाता है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवी गैस it is dense in the lower strata of air and decreases in the above strata. ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो वजन में जरा भारी गैस है तो वो ऊपर तक हमें मिलता है। The presence of carbon dioxide after the height of 20 km, oxygen after the height of 110 kilometers and nitrogen after the approximate height of 130 kilometers is seen decreasing. ये जो हैं आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। At the height of altitude there are only light gases like hydrogen and helium. हाइड्रोजन और हीलियम करके जो गैस हैं वो ही हमें ऊपर तक वहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए पूरा अर्थ का ये जो हमारा सरफेस है और कहाँ तक से कहाँ तक ये जो गैसेस हमें मिलते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन आपको याद है ना, ग्रीन कलर किसके लिए था, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो वो कहाँ तक मिलता है हमें 20 किलोमीटर तक। जैन पिंक कलर जो है वो ऑक्सीजन के लिए था, तो ऑक्सीजन हमें यहाँ तक मिलता है। एंड देन आगे जो है नाइट्रोजन है वो मिलता है। फिर ऊपर वाले सरफेस में हमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जो है गैसेस वो ही हमें मिलते हैं। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इज इन द एटमोसफियर इज वेरी लेस। These gas absorb ultraviolet rays of the sun and protect the planet from excessive heat of the sun. जो ओजोन का लेयर होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस होता है। वो क्या करता है, हमें सन की जो एक्सेसिव हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो सन की होती है उससे हमें बचाता है। द गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग. In the same way, its ratio is more in the air around the seashore. That is why people go for morning walk in such places because ozone is healthier gas. जैसे आप जानते हो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं पीपल, ओके। तो इसकी वजह क्या है कि ओजोन वायु जो है वो एटमॉस्फेयर में तब ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है। थिंक वाई डू माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन बॉटल। माउंटेनियर जो होते हैं कैरी ऑक्सीजन बॉटल्स वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन। जैसे माउंटेनियर जो हैं वो ऊपर जाते टाइम अपने साथ ऑक्सीजन की बॉटल्स कैरी करके जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है वो आप जरा पता करके मुझे बताना, ठीक है। ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ। जैसे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं एटमोसफियर के, उसकी वजह से सनलाइट जो है वो स्प्रेड होती हुई दिखाई देती है। इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली, इसीलिए अंधेरा जल्दी से नहीं होता। Sky colors of the dawn before sunrise and dusk after the sunset are because of the dust particle.
आपको जो ये ऑरेंज कलर दिखाई देता है आसमान में, वो किसकी वजह से होता है? ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में, इसकी वजह से हमें जो कलर है सन का वो ऑरेंज जैसा या तो फिर आपको एकदम ज़्यादा भड़कीला कलर आसमान में दिखाई देता है। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल एंड वी गेट सनलाइट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो चमकते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से हमें सनलाइट हमारी पृथ्वी पर मिलती है। साउंड कैन बी हर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर। साउंड भी सुनाई दे सकती है। द वेव्स ऑफ साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन बिकम पॉसिबल। अभी आप रेडियो सुनते हो, फिर आपको टेलीविजन दिखते हो, वो किस तरह से होता है कि वो जो वेव्स होते हैं वो आसमान में जाते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी पृथ्वी पर आते हैं। इसी वजह से हमें टीवी दिखाई देता है और इसी वजह से सैटेलाइट के थ्रू हमें रेडियो भी सुनाई देता है। हेवनली ऑब्जेक्ट्स सच एज meteorites burn due to friction of atmosphere and get damaged. Thus, atmosphere proves that natural shield for the earth. हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी पृथ्वी के लिए क्या काम करता है? नेचुरल शिल्ड का काम करता है। लास्ट हमारा कौन सा है? बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर wherever the living being is seen alive is called biosphere. इसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। Biosphere is comprised of variety of life forms. These living spheres include human, vegetation, and animal life. Living beings on the Earth's surface get food from biosphere. Organisms of biosphere provided variety of food and raw material to the human world. Thus, existence and subsistence of human beings, human life is based on biosphere. इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे जो बायोस्फीयर पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस्ड कंडीशन बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम देन ओनली मैनी प्रॉब्लम्स अराइज। जब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं तभी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं। नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज development is being done by exploiting the environment. This condition is harmful for human beings as well as for environment. जैसे आप लोग जानते हो हम लोग बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह फैलाते हैं, इसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है और इसी कंडीशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। हमने किसके बारे में सीखा? बायोस्फीयर के बारे में सीखा, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में सीखा, देन हमने किसके बारे में सीखा यहाँ पर आगे? लिथोस्फीयर के बारे में भी सीखा। ओके, सो ये सारा जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 है, स्फीयर ऑफ द अर्थ।